अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने उसकी आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझाई ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब मैं फ़र्दर आपको समझाऊंगी, एग्जांपल्स और दूंगी ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन होते क्या है। मैंने उसका भी आपको फर्स्ट मेथड समझाया था, सेकेंड मेथड मैंने भी आपको समझाना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँगी कि डू नॉट कन्फ्यूज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड द फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन दिस इज़, ठीक है, एंड फैक्टर्स अगर मैं 12 के फैक्टर्स बनाती हूँ तो ये सारे हमारे पास 12 के फैक्टर्स बन रहे हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ इक्वल टू 12, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमारे पास 12 के फैक्टर्स बन रहे हैं। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे पास ये है कंपोजिट नंबर। ये मेरे पास कंपोजिट नंबर है। इसी तरह अगर मैं कोई भी और लेती हूँ, कोई भी फैक्टर ले लेती हूँ तो मैं उसके भी बनाकर देख सकती हूँ। सपोज़ मैं लेती हूँ 9, ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 9 हम देखते हैं क्या क्या बनते हैं हमारे पास। 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ इक्वल टू 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 9। सो दिस इज़ आल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स, और ये हमारे पास फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अब मैं आपको फैक्टराइजेशन की फर्दर एग्जांपल चले मैं आपको बुक से रिलेटेड भी समझा देती हूँ। अगर हम 60 का लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने इसकी करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, सो अब हमने सबसे पहले देखना है कि 60 किस टेबल में आता है। ठीक है, आपने सबसे पहले मैंने आपको कहा था लोएस्ट टेबल से स्टार्ट करना है, 2 से 3 से, देन फर्दर हमने मूव करना है अगर 2 और 3 पे ये डिविजिबल बाय नहीं होता। ठीक है, तो अब 60 को हमने देखना है। अब हमें जहाँ तक हमने 2 का टेबल पढ़ा होता है उसके अकॉर्डिंगली तो हमारे पास 2 10s 20। सो अब हमने 60 को 2 से ही पहले डिवाइड करना है। अब हम कैसे करेंगे, हमने देखना है हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो 6 जो है वो 2 के टेबल में आते हैं। जी आता है, किस पे आता है, हमारे पास 3 पे आता है। 3 2s are 6 और 0 हमने एज इट इज़ लिख देना है। अब इसी तरह हमने देखना है कि ये हमारे पास आता है 2 के टेबल पे। अब पहले हमने देखना है ये इवन नंबर है, तो जी अगर ये इवन नंबर हुआ तो ये 2 पे कन्फर्म डिवाइड होगा। ठीक है, अब हमने 2 1s are 2, इसके अंदर 2 है। ठीक है, तो बाकी कितना हमारे पास रिमेनिंग बच गया, 1 बच गया। ठीक है, तो 1 हमने साइड 0 पे कैरी कर देना, तो ये कितना बन गया, 10 बन गया। तो 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 5 पे, तो 2 15s are 30 होता है मेरे पास। अब हमने 15 आ गया, इट्स द एन ऑड नंबर, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टेबल पे, तो नेक्स्ट टेबल हमारे पास क्या होता है, 3। तो 3 के टेबल में हमें पता है कि 15 कहाँ पर आता है, तो 3 के टेबल में हमारे पास 15 5 पर आता है, और 5 1s are 5। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसके नीचे लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसका अगर हम आंसर इंडेक्स नोटेशन में देंगे तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। जो हमारे पास सिंगल वैल्यू होगी उसको सिंगल ही रखना है, और जो हमारे पास डबल होगी या ट्रिपल होगी तो हमने उसको इंडेक्स नोटेशन के साथ शो करना। अब मैं आपको करवाऊंगी प्रैक्टिस 3 है मेरे पास, उसमें हमारे पास जो पार्ट ए है वो है 126। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे लेंगे, तो हमने अगेन देखना है इट्स एन इवन नंबर और ऑड नंबर है। तो ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर ऑब्वियसली हमारे पास 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हमने 2 से करना है। पहले हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स लेने हैं, तो 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 6 पे, 2 6 are 12, और 6 कहाँ आता है, 3 पे, ये हो गया 63। अब ये आ गया हमारे पास ऑड नंबर। अब हमने ये देखना है कि ये कहाँ आता है। जब ऑड नंबर आएगा तो मैंने कहा था हमने नेक्स्ट टेबल पे मूव करना है 3। अगर ये 3 से नहीं होगा तो देन हम फर्दर मूव करेंगे 5 पे। अब हम 3 पे देखते हैं, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 2s are 6, 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 पर आता है। ठीक है, और 3 1s are 3। तो अब हमने नेक्स्ट देखना है, अगेन ये ऑड नंबर आ गया मेरे पास, तो 3 के टेबल में 21 आता है, या अगर नहीं आता तो हमने फर्दर मूव करना है 5 पे, 4 पे टेबल पे, या 7 के टेबल पे। तो हमें पता है 3 के टेबल में 21 कहाँ आता है, 3 7s are 21 और 7 1s are 7। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन।
यहाँ पे इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, अब मैंने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है साथ में। 2 एज इट इज़, पहले हमने 2 की पावर ऊपर लगा रहे थे, यहाँ पे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हमारे पास इंडेक्स नोटेशन में इसका आंसर आ गया। इसी प्रैक्टिस नाउ का पार्ट बी है, वो हमारे पास है 539 है, ठीक है। इसकी भी हमने क्या करनी है, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। अब हम इसके अगर प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो सबसे पहले हमने देखना है कि इट्स ऑड नंबर और द इवन नंबर, तो ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास ऑड नंबर जब हो गया, सॉरी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टर्स नहीं, ये मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसमें हमने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 539 है, तो अब हमने देखना है कि ये किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है। 3 से हो सकता है, अगर हम देखते हैं 3 के टेबल में 5 के करीब करीब, 5 तो नहीं आता लेकिन 5 के करीब करीब हमारे पास होता है 3 1 ज़ा 3, तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग 2 बचा। अगर हम यहाँ पे 2 साइड पे डालते हैं तो ये हो जाएगा 23 नहीं आता, 23 के करीब करीब हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 21 आती है। अगेन 29 बन जाएगा, तो 3 के टेबल में 29 नहीं आता। सो ये यानी मैं आपको ये रफ वर्क करके दिखाती हूँ। अगर मैं कहती हूँ ये 3 से हो रहा है, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना बचा, 2, 23, 7 ज़ा 21 होता है, अगेन रिमेनिंग 2 बचा, तो अब 29 तो 3 के टेबल में नहीं आता, सो इसको हम नहीं लेंगे। अगर हम मैं 5 से देखती हूँ तो मेरे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आती। 5 से चले हम करके देख लेते हैं, 39, 5 1 ज़ा 5, 3 तो आता नहीं। अब अगर हम यहाँ 0 लगा देंगे जब, अगर नहीं आएगा तो 39, तो 39 भी हमारे पास 5 के टेबल में नहीं आता, तो हमने ये भी नहीं लेना। अब हम चेक करेंगे 7 के साथ, ठीक है। और हम 7 के साथ जब चेक करेंगे 539, तो 5 तो आता नहीं है, कैपिटल हो जाता है, तो अब हम लेंगे 53। 53 के करीब करीब कौन सा वर्ड होता है मेरे पास, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। तो बाकी कितना बच गया 49 में से, 4, अगेन 49, तो ये 7, यानी ये हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 7 ज़ा 40, 7 77 ज़ा 539। अब 77 हमारे पास सिर्फ 11 के टेबल में आता है, ठीक है। 7 11 ज़ा और 11 1 ज़ा, तो इसके कितने फैक्टर्स बन गए हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडेक्स नोटेशन में आ गया। अब मैंने जो आपको कहा था हमने सेकंड मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन का समझना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।